देख, मेरे फॉलोअर्स 5000 से ज्यादा हो गए। वाह, क्या बात है। हाँ, लेकिन मिलियन होने में अभी वक्त है। हाँ। तो अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो ओए, ध्यान से चल यार। आई एम सो सॉरी। चलो फिर से करते हैं। मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। ये सब क्या था? और उसे हुआ क्या है? वो टॉमी है, उसने अभी स्कूल ज्वाइन किया है। लगता है इसे टूरेट्स है। वो क्या होता है? इसका मतलब जब कोई अपनी बॉडी या आवाजों को काबू नहीं कर पाता। मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसके टिकटॉक देखे। असल में उसे टिकिंग कहते हैं। क्या ये टिकटॉक पर है? हाँ। ओ, एक मिनट रुको, क्योंकि वो अपने टॉक में टिक डालता है, समझे? सुधर जाओ। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ऐसे शख्स को कौन फॉलो करेगा? बात ये है कि वो बहुत फेमस है। चेक करके देखना, उसका अकाउंट टिकन टॉमी है। पॉपुलर? क्यों नहीं, शर्त लगा लो 1000 फॉलोअर भी नहीं होंगे। वो यकीन नहीं हो रहा, मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्या? लेकिन कैसे? लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जो थोड़े अलग हो। क्या बात है, मुझे पता चल गया कि नए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। कैसे? बताता हूँ, घर चलो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं अभी मिलकर आया हूँ डॉक्टर से और पता चला है कि मुझे हिचकी है। ये मेरे काबू में नहीं है। लोगों को पता नहीं कि मुझे कितनी मुश्किल हो रही है। इसलिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। यकीन नहीं होता तुम ये कर रहे हो। स्कूल वालों को पता चल जाएगा कि तुम नाटक कर रहे हो। शांत हो जाओ, मैंने पता लगा लिया है कि हिचकियाँ आती जाती हैं, इसलिए मैं ऐसा बताऊंगा कि ये अचानक आ गया। और फिर सारी जिंदगी यही नाटक करते रहोगे? नहीं, एक बार मिलियन फॉलोअर हो जाए और थोड़ा फेमस हो जाऊं, तब मैं कहूंगा कि ये चली गई। जीनियस है ना? मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब 25,000 हो जाए तो बात बन जाए। हे माइकी, हमने सुना क्या हुआ? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। तुम लोग बहुत अच्छे हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सुनो, मुझे कल के बारे में बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी हिचकियाँ आती हैं। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे इसका तजुर्बा है। बता सकते हो कि तुम्हारी हिचकियाँ बॉडी की है या गले की? हाँ? वो पूछ रहा है कि इसका बॉडी पर असर पड़ रहा है या बोलने पर। दोनों। किसी में भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? देखो, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। मुझे बस पिछले हफ्ते ही पता चला है। मेरी जान छोड़ दो, ठीक है? हाँ ठीक है, सॉरी। इसके साथ तुम्हें और कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे टूरेट नहीं है, समझे? ये सब एक नाटक है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिले। फिर मैं ऐसा दिखाऊंगा कि अपने आप खत्म हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। तुम्हें सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने इसे बहुत समझाया। हे, चुप रहो जेडन। और तुम्हें ये भी पता होगा, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी। तुम किसकी तरफ हो? पता नहीं मैं सब में वक्त बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलो यहाँ से। माइकी ने टॉमी की बात नहीं सुनी और अपने प्लान पर कायम रहा। अगले कुछ हफ्ते वो हिचकी का नाटक करते हुए वीडियोस बनाता रहा। वो टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा और जल्दी ही उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जैसे जैसे माइकी वीडियो बनाता रहा, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होता गया। इतना पॉपुलर कि एक दिन उसका सपना पूरा हो गया। माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है। ओके, अब मैं टिकटॉक पर लाइव जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, चलो करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं स्कूल की पार्टी से लाइव हूँ। सब लोग बोलो हाय। हाय।
तो दोस्तों मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। जेडन कितने हुए? 9,99,995। वाओ! मैं मिलियन पहुंचने के लिए सिर्फ 5 फॉलोअर्स कम हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं अभी वापस आता हूँ। जेडन मेरा फोन लो 1 मिनट। आखिर मैं बोलूं क्या? मुझे नहीं पता, बस बोलते रहो। ओके। हेलो दोस्तों, माइकी के फॉलोअर्स हुए 9,99,996। अब सिर्फ 4 फॉलोअर्स चाहिए। सब लोग फिर से हाय बोलो। हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था। तुम्हें बोलने आया हूँ कि ये नाटक बंद करो। जो भी है, तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तुमसे ज्यादा है। अगर तुमने सबको सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। तो बता दो। मैंने यहाँ सबको यकीन दिला दिया है कि मुझे सच में हिचकी है। ये पूरा जो नाटक है, ये सबने इस पर यकीन कर लिया है। वो तुम पर। माई कौन है? सॉरी दोस्तों, मैं अभी वापस आता हूँ। ओके, मैं समझा सकता हूँ। सुनो। बस करो, हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है माइकी। हाँ, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने बीमारी का नाटक किया सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने। तुमने तो हद कर दी। चलो चलते हैं। नहीं रुको, मत जाओ, मैं सब कुछ समझा सकता हूँ। अरे यार, सब गड़बड़ हो गया। वैसे खुशखबरी ये है, तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स हो गए? हाँ, हो गए। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे बहुत बुरे कमेंट्स आ रहे हैं। लोग मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। मुझे टिकटॉक डिलीट कर देना चाहिए। मैं समझी नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रहने दो, जो भी है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, पॉपुलैरिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। मैंने बताने की कोशिश की थी। इसलिए आपको मुझे वोट करना चाहिए, प्रिंसेस पॉला को, लिंकन मिडिल स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं हूँ फेमस और सबसे खूबसूरत। ओके, थैंक यू पॉला। अब अगले आ रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल है। स्टीवन, अब तुम्हारी बारी। हेलो, मेरा नाम स्टीवन है। तुम थोड़ा जल्दी बोलोगे या तुम्हें नहीं आता बोलना? पॉला, ऐसे मत बोलो, उसका मजाक मत। तुम चुप रहो मोटे, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी बच्चों, मैं आ गया। स्टीवन बताओ इनको, तुम्हें इनका वोट क्यों मिलना चाहिए? आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं खत्म करना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहे हो? बुलिंग होता है। तुम बुलिंग खत्म कैसे करोगे? तुम्हें तो बुलिंग बोलना तक नहीं आता। ओके, अब बस करो पॉला, उसके बीच में मत बोलो। स्टीवन, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा था। चलो बच्चों, क्लास खत्म। स्टीवन की बाकी की स्पीच कैफेटेरिया में सुनना और वहीं वोट देना। प्लीज वोट मुझे देना। हे, सॉरी, उठाने में हेल्प कर देती पर मेरा क्राउन नीचे गिर जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। बस करो पॉला, ये ठीक नहीं है। अरे यार, तुम चुप क्यों नहीं होते? तुमसे सिंपल से वर्ड तो बोले नहीं जाते। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हकलाते स्टीवन। इस पर ये निकनेम काफी अच्छा लगेगा। वैसे मजा आएगा जब तुम अपनी स्पीच में अटक जाओगे तो। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा चलो, एक बात बताओ, क्लास प्रेसिडेंट बनना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, क्या पता मैं एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन जाऊं, जैसे जो बाइडेन। मेरा ड्रीम यही है। मुझे यकीन है तुम बढ़िया प्रेसिडेंट बनोगे।
मैं तुम्हें वोट दूंगा। थैंक्स। हे, ये बोलते हुए तो बिल्कुल नहीं अटके। हे परेशान मत करो पौला। हेलो दोस्तों, जरा गैस करो मैं कौन हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हकलाता स्टीवन और मैं नहीं हूँ स्मार्ट। अब बस भी करो। दूसरों का मजाक उड़ाना बुरी बात होती है पौला। देखो तुम, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। बकवास बंद करो वरना इस घटिया जैकेट का मजाक उड़ाऊंगी। वेरी गुड। अब चलो गाइस, कैफेटेरिया चलते हैं ताकि तुम मुझे वोट दे सको। वैसे चाहो तो हकलाते स्टीवन को भी स्कूल प्रेसिडेंट बना सकते हो। हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन, हकलाता स्टीवन। हे स्टीवन, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे ये अब नहीं करना। वो सब मुझे हकलाता स्टीफन बुला रहा है और कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। किसने कहा? देखो, किसी की बात पर ध्यान मत दो, ओके? अगर तुम हकलाते हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो। वो सही बोल रहे हैं। मैं सच में बुद्धू हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक बात कहूं तुमसे, जब मैं छोटा था मैं भी हकलाता था। आप भी? हाँ, मुझे याद है बच्चे मुझसे सबके नाम बुलवाते थे और हंसते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, पर मॉम हमेशा कुछ कहती थी जो सुनकर अच्छा लगता था। क्या कहती थी? जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। ये अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा हकलाते हुए। भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बनना तुम्हारा सपना है? है नहीं था। हाँ, लेकिन जो बाइडेन भी हकलाते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ, और अगर हकलाने वाले जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो हकलाने वाले स्टीवन को स्कूल प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम बुलिंग को खत्म करना चाहते हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बुली को जीतने मत दो। जाओ, जाकर अपनी स्पीच दो। और इसलिए आपका वोट मुझे मिलना चाहिए। मैं फेमस हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, प्लस मैं होमवर्क आधा करवा दूंगी और मस्ती डबल। थैंक यू पौला। मैं हूँ प्रिंसेस पौला। हाँ, मैं भूल गई थी। ओके, तो अब आएंगे स्टीवन। स्टीवन ऊपर आओ और सबको बताओ कि तुम्हें वोट क्यों दें। हेलो, आप मुझे वो वोट तो सीधा बोल दो। पौला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कह सकती? कोई इसे वोट क्यों करेगा जब ये वोट बोल भी नहीं पाता? बस बहुत हो गया। सब चुप हो जाओ। चलो बोलो स्टीवन, क्या बोलना चाहते हो? और कितनी बार हम बुली को हमारा मजाक उड़ाने देंगे? कितनी बार गॉर्डन के वजन का मजाक उड़ेगा? और कितनी बार सैली के जैकेट पर हंसने देंगे? या मुझे बुद्धू कहेंगे क्योंकि मैं हकलाता हूँ? बस बहुत हो गया। अब ये नहीं चलेगा। मुझे वोट दोगे तो मैं ये सब बंद करवाऊंगा। तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? उसने एक लाइन भी ढंग से नहीं बोली। पर उसकी सारी बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, स्टीवन को सुनने का मन करता है। ओके, तो जिन्हें स्टीवन को वोट देना है अपने हाथ ऊपर करो। क्या तुम भी इसे वोट करोगी? तो इसका मतलब है स्टीवन अगला क्लास प्रेसिडेंट है लिंकन मिडिल स्कूल का।
स्पीच देते हुए तुम बिल्कुल नहीं डरे? मैं कर नहीं पाती ये सब। तुम कर सकती हो। बस याद रखना, जो लोग हकलाते हैं इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं वो इतना अच्छा है कि रिपीट होना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक्सेलेंट। नैटली, चलो इसकी स्पेलिंग बताओ। बहुत आसान है। एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट। शाबाश नैटली। अच्छा, तो अब आज का लास्ट वर्ड है रेजिलियंस। डायना, चलो इसकी स्पेलिंग बताओ। बताती हूँ। रेजिलियंस, RESILE। गलत। तुमने फिर से ई और आई को मिक्स कर दिया डायना। इसका नाम तो डिसलेक्सिक डैना होना चाहिए। ए, बस करो नैटली। अगर किसी को धीरे धीरे समझ आता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाते, ओके? डायना, कोई बात नहीं, तुमने अच्छी कोशिश की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। भूलना मत, हॉकिंस बी हाइव स्पेलिंग बी कंपटीशन ठीक 2 हफ्ते बाद है और विनर को मिलेगी द हॉकिंस बी हाइव ट्रॉफी। ये क्या बात है। जिसे भी पार्टिसिपेट करना है यहाँ आओ और फ्लायर ले जाओ। ओके, ये लो, थैंक यू। नैटली, रुको डायना, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना? नहीं मिस्टर वॉलिस, मना क्यों कर रही हो तुम? स्पेलिंग बी में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए एक सपने जैसा है, पर मैं तो लेटर्स मिक्स कर देती हूँ। मैं सब जैसी स्मार्ट नहीं हूँ। हे, मेरी बात सुनो। तुम धीरे धीरे समझती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। तुम बस अलग तरीके से समझती हो। तुम्हें बस थोड़ी और कोशिश करनी होगी, ठीक है? सुनो, तो ये एक ले जाओ और ये ले जाओ, स्पेलिंग नोट कार्ड। प्रैक्टिस में काम आएंगे। थैंक्स। ओके, अब जाओ। कॉन्कर, CONQEUR, कॉन्कर। ये इतना मुश्किल क्यों है? हे, मेरे कार्ड्स, आई एम सो सॉरी। कम से कम देख कर तो चलो, कहीं तुम स्पेलिंग बी में पार्टिसिपेट करने का तो नहीं सोच रही? हाँ, मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? अपने आई और ई फिर से मिक्स कर दोगे तुम। होश में आओ, तुम इतने स्मार्ट नहीं कि जीत जाओ। मिस्टर वॉलिस ने कहा था अलग तरीके से सीखने का, ये मतलब नहीं कि मैं कम स्मार्ट हूँ। मिस्टर वॉलिस ने कहते हैं अलग तरीके से सीखने का, वो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल रहे थे, डिसलेक्सिक डैना। ये कार्ड्स तुम्हें नहीं बचा सकते, सोचना भी मत। बाय। नहीं, मेरे नोट कार्ड्स, उसने मेरे सारे कार्ड्स बर्बाद कर दिए। डैना, क्या हुआ? मुझे स्पेलिंग बी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। सब कहते हैं मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। हे, ऐसा कभी मत कहना, तुम जीत सकती हो। अच्छा, पर आपको कैसे पता होगा? आप नहीं जानते डिसलेक्सिया हो तो कैसा लगता है। वैसे देखा जाए तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ डिसलेक्सिया हो तो कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी जिंदगी भर इसका सामना किया है। मतलब आपको भी? हाँ, पर मैंने कभी इससे हार नहीं मानी। जानती हो, मैं स्पेलिंग बी भी जीत चुका हूँ, आज से 20 साल पहले। ये देखो, उसी दिन की फोटो है। मेरी इंग्लिश टीचर को मुझ पर भरोसा था। मुझे लगता था मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, पर उन्होंने जो सिखाया, मैं भी तुम्हें वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को अलग तरीके से समझ आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है। तुम्हारा बस तरीका दूसरों से अलग है। यकीन नहीं होता। मान लो तुम्हें कॉन्कर बोलना है,
तो सबसे पहले तुम्हें धीरे धीरे इसकी आवाज सुननी होगी। कॉन्कर। चलो टैप करो, एक रिदम बनाओ और एक एक लेटर बोलो धीरे धीरे। ट्राई करके देखो। C O Conquer. C O N Q U E R. Conquer. देखा, इसे कहते हैं फिंगर टैप स्पेलिंग। तुम भी बहुत स्मार्ट हो, बस सीखने का तरीका अलग है। ओके, चलो फिर से ट्राई करो। मिस्टर वॉलस की मदद से डेना ने सीखने के नए तरीके ढूंढ लिए और वो अच्छी तरह से सीखने लगी। वो टैप करते करते जोर जोर से स्पेलिंग बोलती। ताल मिलाकर वो सही तरीके से स्पेलिंग बोलने लगी। वो स्किपिंग करते करते स्पेलिंग की प्रैक्टिस करने लगी। रिदम उसे सीखने में बहुत मदद कर रही थी। हर नया तरीका उसके डिस्लेक्सिया को कम करने में उसकी मदद कर रहा था। डेना अब वो स्पेलिंग भी बता रही थी जो उसे पहले नामुमकिन लगती थी। जल्द ही स्पेलिंग बी का दिन भी आ पहुंचा। डेना से कई मुश्किल वर्ड्स की स्पेलिंग पूछी गई, पर हर बार उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। धीरे धीरे उसकी रैंक बढ़ती गई और उसने एक के बाद एक सबको हरा दिया और इस तरह वो फाइनल राउंड तक पहुंच गई। अब उसके सामने थी सिर्फ नैटली। और अब शुरू होने जा रहा है हॉकिंस मिडिल स्कूल एनुअल स्पेलिंग बी का आखिरी यानी फाइनल राउंड। नैटली, आपका वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ये तो बहुत इजी है। बताने से पहले ट्रॉफी दे दीजिए। इंटेलिजेंस, INTELIGENCE, इंटेलिजेंस। ये जवाब गलत है। इंटेलिजेंस में 2 L आते हैं। नहीं, मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे बस एक चांस दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी, पर रूल्स हैं। डायना, अगर तुमने अगले वर्ड की सही स्पेलिंग बता दी तो ट्रॉफी तुम जीतोगी, और वो वर्ड है रेजिलियंस। ओके, रेजिलियंस, RESIL। IENCE। और ये जवाब सही है। और 2021 की हॉकिंस बी हाई स्पेलिंग बी की विनर ये है। सही नहीं है। इसे डिसलेक्सिया है। ये कंपटीशन कैसे जीत सकती है? तुम हम सबकी तरह स्मार्ट नहीं हो। पहले मैं भी खुद को स्मार्ट नहीं समझती थी, पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि जिसे अलग तरीके से समझ आता है इसका मतलब ये नहीं वो स्मार्ट नहीं है। तुम्हारा तरीका बस दूसरों से अलग है। जो भी हो, रॉब जोन्स, आज रात की फाइट बहुत अच्छी थी और वो सेकंड राउंड वाला नॉकआउट वो तो लाजवाब था। क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स, मस्त है। थैंक्स जैम, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। वेलकम बैक मिस्टर जोन्स। हमेशा की तरह आज भी जीत आपकी। थैंक यू विलियम, थैंक यू। मैं अपना जिम बैग ऊपर भूल गया हूँ। तुम ला सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। थैंक यू।
बताइए क्या हुआ? प्लीज कुछ पैसे मिल सकते हैं मुझे? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम बहुत ही जाने पहचाने लग रहे हो। ये बहुत पुरानी बात है। तब हम छोटे बच्चे थे और तुम मुझे हमेशा परेशान करते। ओह, वापस कर दो। क्या रॉब द लूजर को देखने के लिए 4 आंखें चाहिए? नहीं, प्लीज, मेरे पास और नहीं है। तो तुम इसका भी क्या करोगे? हाँ? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो मुझे रोक कर दिखाओ, फिर मिलेंगे रॉब द लूजर। माइक डेविस हो तुम, जो स्कूल में मुझे तंग किया करता था। रॉब द लूजर? तुम अब वो फेमस बॉक्सर हो? देखो दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो बहुत पुरानी बात है। इतने सालों से मेरा एक ही ख्वाब था कि तुम्हें ढूंढ कर अच्छा सबक सिखाऊं। देखो, प्लीज नहीं, मुझे मत मारो। डर क्यों रहे हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। क्या ये पैसे हैं? ये सब तुम मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए माइक। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो इतना सब होने के बाद भी? दरअसल बात यह है, जब जब तुम मुझे मारते, मैं अकेले में बैठकर रोया करता था। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता था और उसी वजह से मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को बचाना होगा और मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ताकतवर इंसान बनना था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं बॉक्सिंग में परफेक्ट होता गया और फिर मैं दुनिया के मशहूर बॉक्सर्स में शामिल हो गया। तो समझे, इतने सालों तक मैंने तुमसे नफरत की, तुमसे बदला लेने का जुनून पैदा किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैंने फाइट करना सीखा और आज तुम्हारे सामने चैंपियन बन के खड़ा हूं। वाह, तुम मुझे माफ कर दो उन सारी बातों के लिए। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है अब। ये मेरा कार्ड है, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। क्या बात है, तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जहां हूं उस मकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गले नहीं लगोगे?